पतये। नमस्कार दोस्तों, आपने जो मेरी पहला वीडियो देखा उसमें 6 राशियां थी। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी बनने वाली है, सप्ताह की राशि तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने 2 पार्ट के अंदर इसको बनाया। पहला पार्ट 6 राशियों का और ये सेकंड पार्ट 6 राशियों का होगा। तो 7वीं राशि की हम लोग बात करेंगे। और 7वीं वीडियो देखने से पहले मेरे वीडियो को जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें और लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। 7वीं राशि जो होती है वो तुला राशि होती है और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा इस हफ्ते 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक की राशियां। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहद अनुकूल रह सकती है। इस दौरान पारिवारिक में चल रहे लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं, जिससे आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। इस भाव से आपके वैवाहिक जीवन का भी पता चलता है और चंद्रमा इस भाव में उपस्थित होने से वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने की पूरी संभावना आपकी बनती है। इसके साथ ही कारोबारियों को भी इस गोचर के दौरान अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होने से न चाहते हुए भी आप ऐसी परिस्थितियों में पड़ सकते हैं जिसकी वजह से आप खुद परेशान हो सकते हैं। ऐसे समय में आपको मानसिक रूप से खुद को फिट करने के लिए योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए। वहीं इस राशि के कुछ लोग इस दौरान अध्यात्मक या ज्योतिष से जुड़े गूढ़ विषयों को समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए भी यह समय अच्छा है। सप्ताह के अगले चरण में जब चंद्रदेव आपके नवम भाव में होंगे तो आप बढ़ चढ़कर धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी इस दौरान हो सकता है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो घर में आपके विवाह की बात चल सकती है। अपने गुरुजनों के साथ इस राशि के जातकों को इस दौरान अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। कोई ऐसी बात ना करें जिससे आपके गुरुजन आपसे नाराज हो जाएं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होने से आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी संस्था में लंबे समय से कार्यरत हैं तो इस दौरान आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। हालांकि कार्य क्षेत्र में इस दौरान आपको थोड़ा सोच समझकर रहने की जरूरत है। यदि आप कार्य क्षेत्र में होने वाली राजनीति में पड़ते हैं तो आप खुद की छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना चाहिए? 10 साल से छोटी कन्याओं को उपहार दें और आप स्टार के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं 5 स्टार में से 4.5 स्टार। यानी इस समय जो है आपका भाग्य जो है वो बहुत ही उज्जवल रहेगा। तो किस तरह से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, ये आपको सोच समझ के प्रयास करने हैं। 8वीं राशि जो होती है वो होती है वृश्चिक राशि होती है और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। मन के कारक ग्रह चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव के अंदर होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहतरीन रह सकती है क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। इस राशि के जो जातक किसी पुरानी बीमारी से परेशान तो उन्हें इस बीमारी से चंद्रमा के इस गोचर काल के दौरान मुक्ति मिल सकती है। इस राशि के जातक नौकरी पेशा उन्हें कार्य क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होने की पूरी संभावना बनती है। आपका मनोबल इस दौरान मजबूत रहेगा जिसके कारण आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी इस राशि के जातकों को सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहेंगे और खुद को फिट रखने के लिए व्यायाम आदि का सहारा ले सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में सप्तम भाव में से चंद्रमा का गोचर होगा। यह समय उन जातकों के लिए अच्छा रहेगा जो साझेदारों में कारोबार करते हैं। यदि साझेदार की कुछ बातें आपको सही नहीं लगे तो इस दौरान आपको खुलकर उनसे बात करनी चाहिए और इस सामंजस्य बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। इस राशि के कुछ जातक अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू करने में विचार कर सकते हैं। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होगा जिसके चलते मानसिक परेशानियां आपको हो सकती हैं। हालांकि घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से आप इस परेशानी से निकल सकते हैं। बेवजह की चिंताओं से बचने के लिए आपको ध्यान योग का सहारा लेना चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य यानी नवम भाव में होगा। इस भाव में चंद्रमा का गोचर होने से आपके पारिवारिक जीवन में अच्छे फल प्राप्त होंगे। पिता के साथ मिलकर घर की स्थिति को सुधारने के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। इस दौरान आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में भी इजाफा होने की पूरी संभावना बन रही है। आपका उपाय क्या है कि प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपको मिलते हैं स्टार 5 स्टार में से आपको मिलते हैं 4.5 स्टार। यानी इस समय जो आपका भाग्य उज्जवल रहने वाला है। अब आपको यह देखना है कि आपको किन चीजों को फॉलो करना चाहिए और किन चीजों को नहीं फॉलो करना चाहिए। 9वीं राशि जो होती है वो धनु राशि होती है और जाने के धनु राशि वालों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्र का गोचर होगा।
सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके पंचम भाव में रहेंगे। इस भाव से शिक्षा, संतान आदि के बारे में पता चलता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपको कुछ विषयों को समझने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे समय में आपको अपने सहपाठियों या गुरुजनों की सहायता लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के झिझक को खत्म करने की कोशिश करें। इस राशि के विवाहित जातकों को संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने की पूरी संभावना बनती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में विराजमान होंगे। यह अरि कहा जाता है, इसको अरि कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप उन लोगों की बातों को ध्यान से सुनेंगे जो आपको उचित जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। बीमारियों से बचे रहने के लिए आपको अपनी प्रतिरोधी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए अच्छा भोजन करें और योग आदि को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों को, कारोबारियों को इस समय अपने करियर से जुड़ा कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। बिना किसी को बताए कोई भी फैसला इस दौरान न लें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। बेवजह की चिंताएं आपको घेर सकती है। इन चिंताओं से दूर रहने के लिए आपको जरूरी कामों को खुद को व्यस्त रखना चाहिए। आपका उपाय क्या है कि आपको गुरुजनों का आशीर्वाद लेना और आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। और 5 स्टार में से आपको मिलने वाले हैं 3.5 स्टार आपको मिलने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि 3.5 स्टार मिलते हैं तो आपका भाग्य इस समय जो आपका भाग्य रहेगा चमकेगा, उतरेगा, उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे। तो आप ही को सोच समझ के ये फैसला करना है कि आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। 10वीं राशि जो होती है वो मकर राशि होती है और जानेंगे मकर राशि वालों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में होने वाला है। चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहा जाता है और इससे माता के साथ आपके संबंधों के बारे में विचार किया जाता है। पारिवारिक जीवन के बारे में विचार भी किया जाता है। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय सामान्य रहेगा। माता के साथ समय बिताने का आपको अच्छा मौका मिल सकता है। यदि माता और आपके जीवन साथी के बीच कोई मनमुटाव था तो वे भी इस दौरान दूर हो जाएगा। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो सुख सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च करने की वजह से आपका बजट थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। इसलिए अच्छा बजट बनाकर चलें और गैर जरूरी चीजों में धन खर्च ना करें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को शिक्षा, प्रेम और संतान का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से इस राशि के कुछ जातकों को संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। हालांकि प्रेम जीवन में इस राशि के लोगों को बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है। विद्यार्थियों की बात की जाए तो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तक से ज्यादा आपको अन्य पुस्तकों में रुचि आ सकती है। इसके साथ ही इस राशि के कुछ विद्यार्थी शिक्षा मार्ग से भटककर सोशल मीडिया आदि में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके षष्ठम भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमाल की होगी जिससे आपको किसी तरह की बीमारी लगने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि फिर भी आपको खुद को फिट रखने की लगातार प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपका अधिकतर क्षेत्र इस दौरान बढ़ सकता है और आप अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से आपके जीवन साथी का हर क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में भी अच्छा बदलाव होने की संभावना है। हालांकि साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो अपने साझेदार की क्रियाकलापों पर नजर बनाए रखें। आपका उपाय है कि प्रतिदिन आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए और आपको 5 में से 4.5 यानी 4.5 स्टार मिलते हैं। यानी आपका भाग्य जो है इस हफ्ते चमकने वाला है। 11वीं राशि जो होती है वो कुंभ राशि होती है और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम और षष्ठम भाव के अंदर होगा। तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। आप योद्धा की तरह इस समय उभर सकते हैं और जीवन की हर परेशानी को आप हल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जीवन की सिर्फ यही नहीं, आपके आसपास जितने भी लोग रहेंगे वे भी आपके आत्मबल को देख करके आपसे विशेष सलाह ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। छोटे भाई बहनों का इस दौरान आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। घर के किसी करीबी के आप आर्थिक मदद भी इस दौरान कर सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस समय आप धन की अहमियत को समझ सकते हैं और धन बचत करने के लिए किसी जगह निवेश आप कर सकते हैं।
हालांकि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आपको अनुभवी लोगों की सलाह लेना अवश्य होती है। पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर घर के लोगों के बीच तू-तू में हो सकती है। यदि जमीन जायदाद से जुड़ा कोई झगड़ा था तो वह सुलझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। आप अपने बुद्धि कौशल से कार्य क्षेत्र और कारोबार में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस राशि के जातकों को शीर्षा अर्जित कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। सप्ताह के अंत के लिए बहुत ही बेहतरीन रह सकता है। आपके स्वास्थ्य के साथ साथ हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस राशि के जातकों को सफलता मिल सकती है। और अगर आपको कोई भी सलाह देता है कि कोई भी अगर आप किसी से कोई बात पूछ रहे हैं, अगर आपको वो सलाह देता है तो वो सलाह आप लोगों को माननी चाहिए, क्योंकि आने वाले जीवन में ही आपको इससे लाभ मिलेगा। आज अगर आप कोई काम करते हैं तो आज का किया काम आगे आने वाले समय में आपको इससे भी बेहतर परिणाम दे सकता है। इसलिए आदमी को आगे की सोचनी चाहिए, हमेशा आगे की सोच करके चलनी चाहिए, तभी आदमी तरक्की करता है। आपका उपाय क्या है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल का आप दीपक जलाएं और आपको 5 स्टार में से मिलेंगे, आपको 4.5 स्टार मिलते हैं। यानी इस समय आपका भाग्य उज्जवल रहने वाला है। 12वीं राशि जो होती है वो मीन राशि होती है और जानेंगे मीन राशि वालों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। द्वितीय भाव में वाणी और परिवार का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से सामाजिक स्तर पर आपको बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी वाणी कौशल से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। इस राशि के जो जातक राजनीति के क्षेत्र में है वे अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर मोड़ने के में कामयाब होंगे। हालांकि थोड़ी सी सावधानी बरतने की भी आपको जरूरत है, क्योंकि यदि आप कोई भी ऐसी बात बोलते हैं जिससे किसी अन्य के मान न हो तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। तो यह आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य से बैठाने की कोशिश करते नजर आएंगे। आर्थिक मामलों को लेकर घर के लोगों के बीच बहस हो सकती है। ऐसे में एक समझदार शख्स की तरह आपको सबको साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और समस्याओं का हल निकालने की कोशिश आपको करनी चाहिए। आपके सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बैठाने में आप कामयाब हो पाएंगे। इसके साथ ही अपने पराक्रम में भी आप इस दौरान वृद्धि होगी, जिससे कार्य क्षेत्र या कारोबार में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। आपके छोटे भाई बहनों में से कोई आपको जरूरी सलाह दे सकता है और रुके काम को पूरा करने में आपको सहयोग दे सकता है। सप्ताह के अगले भाव में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। यदि उनको कोई ऐसी बीमारी है जो लंबे समय से चली आ रही तो इस दौरान उनका विशेष ख्याल आप पर रखें। इस राशि के कुछ जातक इस दौरान वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना सकते हैं। हालांकि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको अपने करीबियों से बातचीत कर लेनी चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव जब आपके पंचम भाव में होंगे तो आपको एक दार्शनिक की तरह भविष्य को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं बनाते नजर आ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सहपाठियों का आपको सहयोग मिलेगा। आपको इस समय उपाय क्या करना चाहिए? पीली वस्तुओं का दान आपके लिए शुभ फलों की प्राप्ति लेकर के आ सकता है और आपको मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार आपको मिलेंगे, यानी 3.5 स्टार मिलते हैं। इस समय आपका भाग्य जो चमकने वाला है, तो आपको यह देखना चाहिए कि आप अपने भाग्य को किस तरीके से चमका सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 7 सितंबर से लेकर के और 13 सितंबर तक का राशिफल। जो तिथियां मैंने बताई हैं उसी तिथियों के साथ आप अपने पूजा पाठ कर सकते हैं और जो उपाय मैंने बताए ये बहुत ही सिंपल उपाय हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन को सुगम, सार्थक और सरल बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा काफी सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। मैं कुंडली की कुछ वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसे देख करके आप अपनी कुंडली सामने रख करके आप ये देख सकते हैं कि कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह और कौन सी कुंडली में आपके घर के अंदर बैठा हुआ है और आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपकी कुंडली के जो ग्रह आपको नीच का दुष्परिणाम या कष्ट परिणाम आपको दे रहे हैं, तो उनको उच्च का कैसे आप उनको कर सकते हैं। तो ये मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।